ये आगे अब हम वीदा की स्लेव मार्केट में, इधर से स्लेव्स का व्यापार किया जाता था। They used to bring the slaves here. You see, just like you can see, this is where they used to be disposed or placed. ये जो जगह है ना दोस्तों, इधर होता था स्लेव ट्रेड। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता था, कैसे होता था। ये तो इन्होंने मॉडिफाई कर दी, काफ़ी रेनोवेट कर दिया, इस जगह को ऐसा बना दिया। पहले इधर बेचे जाते थे स्लेव्स। स्लेव्स कौन होते थे? आदमी जो इस कोस्ट पे रहते थे। जनरली जैसे मैंने बताया, घाना और ये वेस्टर्न कोस्ट वाली जो कंट्रीज़ है वेस्ट अफ्रीका की, इन्हें स्लेव्स लेके जाया जाता था। अब ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, ये इन्होंने अब बना दी। इसकी जगह पहले यहाँ पे बांधा जाता था इंसानों को। इंसान जो कि वॉर प्रिजनर्स होते थे, उन्हें एज स्लेव्स बेचा जाता था। वॉर प्रिजनर्स वाली बात मैं आपको पहले बता चुका। यहाँ पे जो किंगडम था, किंगडम में जो राजा था, वो जो भी वॉर प्रिजनर्स होते थे, जैसे कि किसी से जंग लड़ी, वो जंग हार गए तो उनके जो फौजी थे वो वॉर प्रिजनर्स हो गए। अब उनके जो सिपाही मिलते थे, राजा उनकी गर्दन काट के मार देता था। पोर्टुगीज़ की शिप यहाँ से जा रही थी, मैंने पहले बताया, आदमी ने देखा, हाथ हिलाया, वो शिप इनके पास आ गई। वो आदमी डर गया। इन्होंने कभी गोरे आदमी देखे तो उस आदमी ने जाके यहाँ के लोगों को बताया, भाई ऐसे ऐसे गोरे आए हैं, एल्बिनो आए हैं। तो सबको यकीन नहीं हुआ। फिर वो जब शिप से उतर के गोरे लोग यहाँ पे आए, राजा ने अपनी पावर दिखाने के लिए जितने वॉर स्लेव थे उन सबको बिहेड कर दिया, गर्दन काट दी। अब वो पोर्टुगीज़ थोड़े से डर से भी गए और वो उन्होंने सोचा भाई ये वेस्ट जाने लग रहे हैं, तो उन्होंने राजा को दारू पिलाई। राजा के लग गया दारू का चस्का, मतलब यूँ लगा लो पौए में बिक गया राजा। राजा बोला तुम हो जिसने मेरी असली वैल्यू करी है, जो तुमने पिलाई है ना चीज़ एक नंबर की है। पोर्टुगीज़ तेज थे। पोर्टुगीज़ बोले आप इन्हें मार रहे हो, इससे बढ़िया आप ही हमें दो ना, हम आपको और दारू पिलाएंगे। तो राजा ने स्लेव्स उन्हें इधर बेचने शुरू कर दिए। ये स्लेव मार्केट लगती थी, लोगों को जानवरों की तरह चेन पहरा के इधर बांधा जाया करता था। और एक होता था स्लेव मास्टर, जो कि होता था मीडिएटर, राजा का दोस्त होता था। वो मतलब स्लेव्स को सब हैंडल करता था और जो पोर्टुगीज आते थे खरीदने उन्हें बेचता था। हर स्लेव का अलग दाम लगता था। और ऐसा भी होता था कि कोई जैसे औरत सुंदर है, उसको क्या है स्लेव मास्टर पटा लिया करता या फिर किसी तरह झांसे में डाल लेता था। अब उस औरत को बढ़िया लाइफ मिल जाएगी स्लेव मास्टर के थ्रू। वो क्या करती थी, अपने पति को धोखा देती थी, अपने पति को बातों में बहका के वो स्लेव ट्रेड में बिकवा दिया करती थी। They used to be kept there. This actually is the house of the former street master. And does somebody live in this now? Yeah, there are people living there now. So the slave trade master used to live in this home, and he is his 8th descendant, like from the 8th generation, right? Yeah, exactly. ये जो भाई हमें मिला बताने लग रहा है, बोल रहा है कि मेरी 8वीं पीढ़ी में ऊपर वाले जो ancestor थे वो slave master थे। Qui existe dans la sous-région. C'est-à-dire quoi? Dans la sous-région, nous avons 6 marchés d'esclaves. So he's explaining that where we have 6 slave trade points or markets in the West African region, and this is one of them. Yeah. वैसे तो इन्होंने एक ये मॉडिफाई करके अब इसे टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, लेकिन यहाँ पे लोग पिकनिक सी बनाते हुए दिख जाएंगे, चिल करते हुए दिख जाएंगे दोपहर के टाइम, क्योंकि यहाँ पे ऊपर पेड़ है, बढ़िया छाया आने लग रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो लोग यहाँ पे आके दोपहर में, गर्मी का टाइम है, अपना लेट रहे, आराम कर रहे, सो रहे। ये घर होता था जैसे मैंने बताया स्लेव मास्टर का। अब ये भी बढ़िया बना दिया, पहले तो ऐसे घर कहाँ होते थे, ये अभी इन्होंने मॉडिफाई कर दिया। यहाँ पे जो भाई था इससे मैंने पूछा, जो कि स्लेव मास्टर के परिवार में से है, मैंने इससे पूछा भाई कब स्टार्ट हुआ था, तो वो बोल रहा है अर्ली 18th सेंचुरी में, 1706 में बोल रहा है स्टार्ट हुआ। और बोला 1848 मतलब मिड 19th सेंचुरी में ऑफिशियली स्लेवरी बंद कर दी गई थी, स्लेव ट्रेड बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी अनऑफिशियली ये चलता था 1863 तक। Avant que, au fait, les esclaves ne parviennent ici et quittent Abomey, le palais, mais avant qu'ils ne viennent au palais, ainsi de suite, et il y a ces cas-là. En fait. He's explaining about, well, the slave, like most of the people that used to be sold as slave are from war, like war prisoners, because there were other kingdoms. The kingdom of Oyo Kingdom, which is one in Nigeria, and that used to go in war with the kingdom of Dahomey, which is the one in Benin here, which was the most powerful kingdom in the region here. So they used to make slaves from the war, and then those people will be sold as slaves. This is actually how the slave trade started, by selling the war prisoners, before it eventually grew to more than that. Like for example, if you have a woman which is maybe a pretty beautiful woman, and that's maybe caught the attention of a slave trade master or one of the officials, for example, that one will try everything possible maybe to get his or her husband become a slave, for example, into slavery, so that to have the position to take advantage of his wife. How does he feel about it? Does it make him proud?
or something? How does he feel about it? Un regret parfois parce que, en fait, je suis venu ici, je suis né dans ce monde où je porte le nom. Fait partie, c'est tout. So what you said, he's not proud of that at all because he knows that his ancestor played a role. He actually feels sorrow. Yeah. He feels kind of guilty, yeah. about that, those actions from his ancestors, and this is one of the reasons why him being a tour guide today here is for him to actually try to find a way to, let people know about what happened and make Yeah. sure that people regret those actions that they Yeah. had in the past and know that they need to move forward now Yeah. from this and make sure that they make the world a better place to be for everybody. Yeah. Yeah. मैंने इसे पूछा भाई तू प्राउड है क्या बहुत कि भी तेरे एंसेस्टर्स इस डिस्गस्टिंग ट्रेड में इन्वॉल्व थे, तो पर भाई ने कहा नहीं मैं प्राउड नहीं हूँ और मैं उसके बारे में थोड़ा गिल्टी फील भी करता हूँ और मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भी कैसे ये जो प्रैक्टिस थी, बुरी प्रैक्टिस थी वो होती थी और ये अब हिस्ट्री है, अब हम आज में जीते, इससे कुछ ना कुछ सीखो। तो ये बात मेरे को इसकी अच्छी लगी। ये भाई स्लेव मास्टर का जो पड़पोता सड़पोता है ना, मेरी फ़ोटोज़ खींच रहा था बहुत बार। मैं बोला तू पोर्टुगीज़ को भेजेगा ना मेरी फ़ोटो खींच के, मेरे को बेचेगा ना? यू सेल मी टू पोर्टुगीज़? Yes. Yeah. Bom dias. Bom dias. Bom dias. Bonjour. Bonjour. Good morning. Bon dias is have a good day. Good day. Good day. Yes. और this place is called Chacha. Prachacha. चाचा इस जगह को बोलते हैं स्लेव मार्केट को। It is the name given by the king Gezu. Okay. If I am a slave, if I were a slave, how much would they pay me for me? Huh? No, why? I need money. I can go to America and work in the field. No? Sad. You say yourself? भाई हम वापस लौट के आए ना गाड़ी पे, तो गाड़ी के अगले शीशे पे देखो ये लगा हुआ दिखा, और ये हम नहीं लगा के गए थे, ये भी इस आदमी ने डाला था, मतलब पीछे से डाल के, और अब हमारे आगे कपड़ा ही मार रहा है ताकि यूँ कह सके कि मुझे पैसे दे दो, देखो मैंने तुम्हारी गाड़ी को धूप से बचाया, गर्म होने से बचाया। Yeah, I'm a guide for the You're the guide? Okay. ले गया भाई पैसे, बिना ही बात। नाइस। Before they reach this level, there is a tree that they had to turn around. Okay. So they turn around the tree and they tell them you turn around the tree, and from now on, forget your past, forget about your past, forget about who you were. Now you become whatever your master wants you to be. Okay. So this is called the tree of forgetfulness. You have two trees. One is called the tree of forgetfulness, and the second one is called the tree of return. On their way, because you can notice that they are working on the road, Yeah. one of them fell. So that tree, men have to turn around 9 times, Okay. and women 7 times. And eventually there is the tree of return. That one is, for doing spiritual work, they believe that before they're taken away, they have to turn around that tree. And they tell them the tree of return is that when you die, whatever you die, your spirit will return to the motherland. Okay. So they turn around that tree and then they come to this level before they are taken away. ये है भाई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जो स्लेव्स थे आप देख सकते हो ऊपर फोटो में भी, यहाँ से स्लेव्स को लेके जाया जाता था, सामने आती थी बड़ी शिप, और स्लेव्स कई दिन से कमज़ोर हुए रहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि भी जाना इंतज़ार करते थे कई दिन शिप का। बड़ी वेसल आती थी, छोटी बोट लेके नाव में बड़ी शिप तक जाते थे, और स्लेव्स का फिर उसके बाद कोई भी लेना देना नहीं था इस जगह से। कुछ लोग जाने की बजाय मरना प्रेफर करते थे क्योंकि एक बार वो यहाँ से निकल गए, इधर से पार जाए बाद, उसके बाद उनका कोई रिटर्न नहीं है क्योंकि वापस वो आ नहीं सकते, और जाए बाद एक नई ज़िंदगी उनकी शुरू होने वाली है एज स्लेव्स। अब उनकी फैमिली से वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाले, घर परिवार रिश्तेदार, और इस जगह से उनका कुछ भी लेना देना नहीं होने वाला इस पॉइंट के पार से। तो देखो सारे बच्चे कैसे देखने लग रहे हैं मेरे को। मिले हुआ अब ये इन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट सा बना दिया। मेरे गाइड ने बताया इधर एक पेड़ होता था, उस पेड़ के अराउंड चक्कर काटना है, जिसे बोलते हैं ट्री ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जैसा मेरे गाइड ने बताया। ये स्कूल की बस देख रहे हो, बच्चे स्कूल से आए हुए शायद पिकनिक पे। उस पेड़ के अराउंड चक्कर काट के कि अब मेरी यहाँ की जो ज़िंदगी है वो बेसिकली ख़त्म हो गई है, अब मैं ये सब छोड़ के जाने वाला हूँ एज ए स्लेव। तो देखो स्कूल के बच्चे खूब सारे
समुद्र तो सुंदर है इनका, देखना कोस्ट खूबसूरत है ना। अरे वाह, ये देखो यार कोस्ट तो इनकी शानदार है। सामने आती होंगी बड़ी शिप्स जिसमें स्लेव्स को बिठा के लेके जाया जाता था अमेरिकाज में, कैरेबियन में, नॉर्थ अमेरिका में। कैसे मतलब जानवरों की तरह इंसानों को ऐसे बांध के रखा जाता था। ये इन्होंने चित्र से बना रखे हैं। These are traditional African dresses, right? Yes. The dress that the uniform that the kids are wearing from the Yeah, school. this is now the uniform that they dress. I mean, the school. This is not the school uniform though. This are is not their school different- uniform. Different patterns. No, this is not Okay. the school uniform. But this is just. This is like their the civil traditional uniform way of- for the yeah, picnic. Exactly. Okay. तो ये भाई यहाँ पे बोल रहे कि भी फोटो खिंचानी है आपके साथ, मैं बोला आ जाओ। They're not visible. You have to come back. All stand in the line. Edo memoir go. Woo! One. Regarde-moi. Ah, merci beaucoup. Okay. Why is everybody clicking pictures with me? They're like, this is a very handsome man. Let's go take some pictures. Mais pour faire champion. Laisse ça, il te fait champion. Yeah, he's doing this. How tall are you? What's your height? It's a tiny bit. 1m84. Ka- 86. that's impossible. 1.46 is this much. उसने आपको बोला है? क्या कह रही है, इसको मेरे से प्यार हो गया? No YouTuber. इस कितने साल की है? Ask her how old is she? He wants your name. He wants your first name. But they don't want to go into too. 20 साल की है भाई। Tell her I'm 27. भाई कितनी भीड़ होगी अभी इधर, देखना कितने लोग आ गए शाम के टाइम। बसें आ रही है भर भर के। ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेसेस है भैया अफ्रीका की, ऐसी सिमिलर सी यार देश में। ये पैटर्न से पहनते हैं ऐसे रंग बिरंगे से।